वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज के इस वीकली वेबिनार में हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी कि लिक्विडिटी की क्या इम्पोर्टेंस है और जहां लिक्विडिटी स्वीप होती है उस जोन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए एंट्रीज फाइंड करने के लिए सबसे इफेक्टिव एक स्ट्रेटजी है जो आपने स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर में स्टडी किया। उसी की एक थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि स्वीप बेस्ड लिक्विडिटी जोन को हम कैसे अपनी एंट्री फॉर्मुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और फाइनली इस वेबिनार में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं उसकी एक बेसिक अप्रोच पढ़ेंगे जो कि एक लाइन स्कीमेटिक से मैं समझाऊंगा। और नेक्स्ट वेबिनार में हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच को फॉलो करते हुए कैसे हम अपनी एंट्री को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और कैसे लॉसी से बचा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। आज का जो वेबिनार होगा इसमें एक बहुत कॉमन चीज जो हम अक्सर स्टडी करते हैं और उसको हमने स्टडी करने के बाद अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग में भी स्टडी किया है। उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके इंट्रोडक्शन के बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं टेकअप करूंगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों ने स्टडी किया हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आप लोगों को लिक्विडिटी का भी आइडिया है और लिक्विडिटी के साथ आप लोगों को लिक्विडिटी लिक्विडिटी एंड स्वीप बेस्ड चौक। अब ये वो दो चीजें जो आप लोगों ने स्टडी की हुई है, ठीक है, तकरीबन सब लोग उससे फेमिलियर हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हैंड रेज कर सकता है इजीली। मैं इंशाल्लाह उसको आंसर आउट भी करूंगा, साथ हम इस पे प्रोसीड भी करेंगे। अब मुझे बताएं, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आज तक किस पर्सन ने या आप में से किस स्टूडेंट ने इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया है? लिक्विडिटी स्वीप जब मार्केट करती है तो इसके बाद आप एंट्री कैसे फॉर्मुलेट करते हैं या इसका आपने कितना बेनिफिट देखा है, बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? चलिए, मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट की राइट्स दे रहा हूं, तो काइंडली जिसके पास ज्यादा नॉइज हो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को म्यूट कर ले। एथिकली भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे वन बाय वन इनपुट दें। जी, मुइतबा कह रहा है जी मैं आई गॉट 300+ पिप्स। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज याद रखें, एक चीज आप याद रखें कि जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, ठीक है, और ये जो MSS है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको मैं लहजा लिख देता हूँ। ये जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर, ये MSS, तीनों डिफरेंट चीजें हैं। कैसे डिफरेंट चीजें हैं? बेसिकली जो चोक होता है या बोस होता है, ये रिलेटेड है स्ट्रक्चर मैपिंग के। ट्रेंड फाइंड करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा MSS होता है, ये हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं फॉर एंट्री कंफर्मेशन। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आपने चोक और MSS को आपस में मिक्सअप नहीं करना, इन दोनों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना? ठीक है, और जी शहजाद, आपको क्या डिटेल में समझा दूं? अगर आप बोल के बता दें तो मुझे समझ आ जाए। अच्छा, MSS, इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको हम कहते हैं MSS, और ये हमारी एंट्री कंफर्मेशन के लिए यूज होती है। जो चोक और बोस हैं, जिन्हें हम चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हैं, जिसमें जो बोस है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और जो चोक है ये ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, इसके लिए चीजें यूज होती हैं। तो आपने इन चीजों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। अब एक पॉइंट मार्केट में ऐसा आता है, ड्यूरिंग एंट्री कंफर्मेशन कह लें आप, या ड्यूरिंग ट्रेड प्लान,
कि जब मार्केट आपके पीओआई जोन में आती है तो हम किस चीज की सपोर्ट लेते हैं ट्रेड लेने के लिए? हम लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। ठीक है, इससे हम एंट्री कंफर्म करते हैं। इसके अलावा हम स्वी बेस, जिसे हम कहते हैं स्वी बेस चेंज ऑफ करेक्टर, हम इसकी भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये जो स्वी बेस चेंज ऑफ करेक्टर है। अब होता है क्या बेसिकली, अब अगर हम लाइव मार्केट पे जाएं, लाइव मार्केट पे अगर हम देखें कि लिक्विडिटी स्वीप में बेसिकली हम दो ऐसे पॉइंट्स देखते हैं, दो ऐसी स्विंग्स पॉइंट्स देखते हैं जहां मार्केट एक दूसरे को स्वीप कर रही होती है। ठीक है, फॉर फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल देने के लिए अगर आपको बताऊं, तो ये देखें, यहाँ मार्केट ने एक दूसरे के दोनों पॉइंट्स को स्वीप किया है। ठीक है, मार्केट में एक ये शॉर्ट टर्म इंटरनल हाई बना, जिसके बाद मार्केट नीचे गई और इस इंटरनल हाई के ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। जब मार्केट ने इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद आप देखें मार्केट ने इन दोनों के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था, इन दो स्विंग्स के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो अब मार्केट ने अपना एक इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट बेरिश जाना चाह रही है। ठीक है, तो ये जो स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है, ये एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल नहीं बताता। सम टाइम ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल बताता है, किस सिचुएशन में बताता है, किस पॉइंट पे बताता है। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बाकी मोस्टली जो स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है, जिसको हमने एज अ स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर पढ़ा है, जहां मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उसकी लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम देखेंगे मार्केट किस साइड पे क्लोज दे रही है। यानी मार्केट ने यहाँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जहां लिक्विडिटी स्वीप हुई, जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाली कैंडल है। अब जब मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगी तो फिर हमें इस चीज पे बिलीव करना चाहिए कि मार्केट नीचे पुश करना चाह रही है। ठीक है, तो देखें, मार्केट ने जब यहाँ क्लोज किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने दोबारा इस जोन को रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट देखें कितना गिरी है, तकरीबन 200 पिप्स। तो ये इंतहाई सिंपल और इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको आप यूज करके इजीली अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट, आप जहां जहां भी एप्लीकेबल होगा वहां वहां हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ नहीं, किसी भी पॉइंट पे आप देख लें। मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 1 डे टाइम फ्रेम है, यहाँ देखें मार्केट ने यहाँ स्वीप किया है कि ऊपर क्लोज किया है। ये देखें, इट्स मोर लाइक अ स्वीप। अच्छा, अब इसको हम स्वीप क्यों कहते हैं? कि जब एक ही कैंडल बाहर जाती है, काफी लंबी विक बनाती है और साथ ही नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाती है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप, ये कंसेप्ट आपने लेक्चर में पढ़ा है, ये वही यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये सारी की सारी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। मार्केट ने यहाँ सारी लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद उसके बाद देखिए, मार्केट ने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था, उसके नीचे आके मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया। ठीक है, यहाँ सारी की सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई। नीचे जब मार्केट ने क्लोज किया तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ पुश करना चाह रही है। तो उसके बाद देखें, मार्केट ने टोटली जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्वीप करने के बाद मिडल लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो उसके बाद मार्केट बेरिश जाना शुरू होगी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिकेशन। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद देखें मार्केट ने ये क्या किया, सॉरी, उसके बाद देखें मार्केट ने ये तकरीबन 2-3 हाई बनाए। यहाँ मार्केट ने दोबारा इनकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, 1-2-3 हाइज। ठीक है, उसके बाद इनके दरमियान जो मिडल लो था, मार्केट ने उसके नीचे आगे क्लोजिंग दी। ठीक है, नीचे क्लोजिंग दी। इसका क्या मतलब है? मार्केट ने दो पॉइंट्स के दरमियान स्वीप किया है, इधर क्लोजिंग है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे पुश करना चाह रही है। इसलिए मार्केट ने एक अग्रेसिव एक्शन दिया, लोग बाय साइड पे ट्रैप हुए। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने फिर एक इंटरनल हाई को स्वीप किया। ठीक है, ये देखें, ये फिर अगेन स्वीप किया, यहाँ तो पहले स्वीप कर चुकी थी।
यहाँ भी स्वीप, यहाँ भी स्वीप। उसके बाद देखें, ये यही जोन हमें बता रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाह रही है। ये जो स्वीप हुआ है ना, जब यहाँ क्लोजिंग होगी तो उसके बाद हमें जैसे ही दोबारा यहाँ स्वीप मिली, हम अपनी यहाँ एंट्री प्लान कर सकते थे। और उसके बाद मार्केट का गिरना चेक करें। तकरीबन मार्केट यहाँ से 1600 पिप्स गिरी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसको आपने मोस्टली कोशिश करें, ट्रेंड का पता है या नहीं पता, बिल्कुल स्टार्ट में आपने क्या करना है, आपने अपना कोई भी चार्ट ओपन करना है, कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करना है। उस टाइम फ्रेम पे आपने लिक्विडिटी स्वीप देखनी है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कोई भी टाइम फ्रेम। उसके बाद उसकी ऑपोजिट साइड पे अगर क्लोजिंग देती है, जिस साइड पे क्लोजिंग देती है उस साइड की आपने ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देख लें, लाजमी नहीं किसी एक पॉइंट पे। ये देखें, ये मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की। इस स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी इसके नीचे। ठीक है, इसकी क्लोजिंग के बाद, ठीक है, ये स्वीप बेस चौक है तकरीबन। और मार्केट देखें कितनी गिरी है, यहाँ से 1903 से 1800 तक तकरीबन 1000 पी। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली यहाँ देखें, चलें, ये तो तकरीबन रिलेटिवली इक्वल लोज हैं। अगर यहाँ स्वीप होता, ये स्लाइड सा मार्केट ने स्वीप किया है, ये देखें। ठीक है, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है, अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने आपको इंडिकेशन दे दी है। अब अगर आप देखें, अब ये देखें, यहाँ स्वीप ऊपर क्लोज, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन चेक करें। ठीक है, तो ये इंतहाई इफेक्टिव स्ट्रेटजी, जिसको आपने सिर्फ स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर की हद तक पढ़ा है, लेकिन इस पे आपने इस अंदाज से नहीं सोचा होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक एज अ टिप, एज अ मेंटोर, मेरा मैं सोचता हूँ कि फर्ज था कि आप लोगों को बताऊं कि कैसे इस चीज को देखना है मार्केट में। अब ये वन डे, अब आप M15 की बात कर लें, किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर लें, अब ये M15 है। अब यहाँ देख लें, बिल्कुल इस टाइम फ्रेम पे अगर कोई हमारे पास ऐसी इंडिकेशन है तो, अब ये मार्केट ने लो स्वीप किया इधर। ठीक है, अब ये लो स्वीप है। अब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाएगी ना, इस लेवल के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होना चाह रही है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस एक लो को स्वीप करके आई है, अभी ऊपर जा रही है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगी इस पॉइंट पे, तो हम इसके रीटेस्ट से हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे देख लें, आप कोई भी दो पॉइंट्स देख लें जहां मार्केट एक दूसरे को स्वीप कर रही है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, टाइम फ्रेम आप शिफ्ट कर लें, ये M15 का है। अभी मैं M30 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ, बिल्कुल किसी बैक एंड पे चले जाते हैं जहां कोई हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री हो। ठीक है, और ये वो जोन था जहां मैंने एक बाय साइड की एंट्री दी थी, तकरीबन इस जोन में, आई थिंक। हाँ जी, ये पड़ा हुआ है 2005 से। ठीक है, ये चेक करें, मार्केट ने क्या किया, इन दो को लो को स्वीप किया। ठीक है, इनके स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्या किया, इनके मिडिल हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस और इस लो को स्वीप किया है। इन दोनों के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाली कैंडल है। इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी, ये वाली कैंडल, ठीक है, तो इसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें। ये देखें। ठीक है, मार्केट ने यहां से मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, ऊपर कंफर्मेशन दी, बाय चलेगी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपने आप को अगर फर्दर ऊपर लेके जाना है, तो देखें फिर मार्केट क्या कर रही है। अब मार्केट दोबारा आपको इंडिकेशन दे रही है। कैसे? सबसे पहले मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, लेकिन यहाँ स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ क्लोज नहीं कर पाई। नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोबारा इस लो को फर्दर स्वीप किया। ठीक है, अब आपका जो स्वीप है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हाईएस्ट है वो यहाँ पड़ा है।
यहाँ अब मार्केट ने ऊपर फिर स्वीप कर दिया। अब बेसिकली क्या है, मार्केट की दोनों साइडें स्वीप हो चुकी हैं। मार्केट का लो साइड भी स्वीप है, मार्केट का हाई साइड भी स्वीप है। अब जब ऐसे केस सिनेरियोज हों कि मार्केट की दोनों साइडों की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हो, तो फिर आपने वेट करना है कि मार्केट किस साइड पे पहले क्लोजिंग देती है। यहाँ स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग भी इस साइड पे पहले दी है। ठीक है, ये देखिए कैंडल बॉडी क्लोज होगी इसके ऊपर, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें। ये देखें, इजीली तकरीबन 1000 पिप की मूव है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ देखें, बिल्कुल इसी पॉइंट पे एक छोटी सी चीज आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए, मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्वीप होने के बाद मार्केट ने यहाँ क्लोज किया। जब यहाँ क्लोज हो गया तो उसके बाद देखिए मार्केट का रिएक्शन। यहाँ क्लोज है तो मार्केट नीचे पुश कर रही है। ये देखें, कितनी आसान सी स्ट्रेटजी है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप फाइंड करनी आती है, उसके बाद वेट करें मार्केट क्लोजिंग कहाँ दे रही है। लो स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोज देती है तो बाय, अपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे क्लोज देती है तो सेल। ठीक है जी, अल्ताफ भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन करना। बाकी लोग भी अपना अपना अस- क्वेश्चन रेडी रखें, जिसका जो क्वेश्चन है उस पर हम डिबेट कर लेते हैं। जी अल्ताफ भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो सुबह में गोल्ड को सॉल्व करने के लिए कहा था, 2027-28 का, और हाँ, उसका जो, हाँ, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किस बेस पे था, क्योंकि आपने जो पिक्चर भेजा था उसमें तो वहीं कहीं पर वो कुछ दिख नहीं रहा था टेलीग्राम में, ठीक तो है। किस बेस पर वो सेलिंग था सर? अच्छा, वो बेसिकली किस बेस पे सेट था? वो M5 पे मैंने एंट्री प्लान की थी। जी। ठीक है, ये आपका M5 टाइम फ्रेम था, इस जी। पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ M5 पे मार्केट ने क्या किया था, लेफ्ट साइड से लिफ्ट सारी उठाई है, ग्रैब की है, और उसके बाद यहाँ उसने क्लोजिंग दी है नीचे। ठीक है, जी। और उसके बाद ये इसका फेयर वैल्यू गैप था, जिसको मैं ट्रेड करना चाह रहा था। अब सिग्नल देने में ठीक। इशू क्या होता है, ये देखें वही जोन है, तो 22 जी। से 20। अच्छा, जब सिग्नल देते हैं तो हम लोग कंफर्मेशन का इतना मतलब ख्याल नहीं करते, हम कहते हैं भाई ये जोन है, इसमें आए तो आप ट्रेड कर लें। ठीक है, जी। लेकिन मार्केट इस जी। जोन में आई, उसने कोई थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए होल्ड किया। ये देखें 1 2 3, यहाँ कोई साइन ऑफ कंफर्मेशन नहीं लगी, लगी होती तो जी। ज्यादा कंफर्म एंट्री थी, ये मिस हो गई। अच्छा, जब जी। मिस हो गई तो हमने तो अपना SL सिंपली इस पीक पे ले लिया। ठीक है, जी। अब देखें इसकी जी। खूबसूरती क्या है, आपने SL ले लिया, उसके बाद देखें दोबारा आप M15 पे शिफ्ट हो जाएं। जब लो टाइम फ्रेम जी। आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो उससे हायर टाइम फ्रेम पे, ये नहीं कि उससे छोटे पे जाना है, उसके हायर पे आ रही। अब उसके हायर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक ये इंड्यूसमेंट लेवल पड़ा था, जी। और दूसरा इंड्यूसमेंट लेवल ये पड़ा है, और इसका जी। जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये पड़ा हुआ जी सर। है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में जैसे टैप किया तो मैंने आपको एंट्री दी, ऊपर ऊपर गई है, उसने क्या किया, रिजेक्शन दी है। जी। ये देखें, मैंने M3 पे शिफ्ट हो गया, मार्केट ऊपर गई, साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ कंफर्मेशन, अगेन वीकनेस, अगेन कंफर्मेशन, तो यहाँ मैंने आपको 2034 पे एक ऑर्डर लगवा दिया था। ये हमारा मतलब सेलिंग प्राइस थी। और उसके बाद देख लें मार्केट कहाँ तक आई है, तकरीबन उसने 140 पिप्स की मूवमेंट दी। अभी हाँ सर, वो मूवमेंट मैंने हमने लिए। कर दी है। जी सर, हाँ, वो लिया था, उसमें $1500 का मैंने वो स्क्रीनशॉट भी भेजा था। जी ठीक है। जी। जी, वही क्वेश्चन था सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी, अभी हैंड रेज है नेक्स्ट हमजा अहमद का। जी हमजा अहमद, आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर। मैंने एक क्वेश्चन था कि मिनिमम कितने टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते ये तो देखे ना, हमेशा ये वही सवाल है। मैं समझता हूँ कि फॉरेक्स की दुनिया में सबसे पूछे जाने वाला सवाल यही है कि मिनिमम कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन है ना? हैं? जी।
देखिए ये तो आप पे डिपेंड करता है, मुझे तो नहीं पता कि आप किस माइंडसेट के ट्रेडर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, इम्पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा लेजी हैं, बहुत ज्यादा सब्र वाले हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपको पैनिक सिचुएशन ज्यादा होगी, आप ज्यादा डरेंगे, ज्यादा घबराएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है। एक हाई टाइम फ्रेम लाजमी रखें। डेली ये M30 सॉरी डेली ये H4 में से एक टाइम फ्रेम लाजमी यूज किया करें। उसके साथ मिनिमम कम से कम आपने जो कंफर्मेशन लेनी है वो M5 पे लेनी है। मैं M1 मैं M1 के हक में कभी भी नहीं रहा। अगर M5 से ज्यादा भी आप अर्ली लेना चाहते हैं तो मिनिमम M3, वरना M5 तक एक अच्छी कंफर्मेशन आपको मिलती है, उसकी बेस पे आप ट्रेड करें तो बेहतर है। हाई टाइम फ्रेम आपका डेली और H4 होना चाहिए। मिडिल टाइम फ्रेम आपका M30 या H1 होना चाहिए। सबसे लोएस्ट टाइम फ्रेम आपका M5 होना चाहिए, M15 या M5। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है। जी आगे VSK 007, जी आपका क्या क्वेश्चन है? जी VSK 007, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन रेज करें। सर जो टाइम और प्राइस थ्योरी पे कुछ बता देना। क्या बात हो जाए, मतलब आपने वो लेक्चर देखा है? मुझे पहले बताएं आपने क्या सीखा है। वो आपने जो प्राइस वाला लेक्चर बताया ना, उसमें खाली आपने वो ये बताया ना, कंडीशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, लेकिन टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। हाँ, तो वो टाइम का तो लेक्चर ही नहीं, वो तो प्राइस का लेक्चर है। उसका टाइटल तो देखें, वो क्या है, प्राइस एंड टाइम थ्योरी थोड़ी है, वो तो प्राइस थ्योरी है। मुझे टाइम पे ही पूछना था, टाइम थ्योरी पे। तो टाइम का तो हमने अभी स्टडी नहीं किया। टाइम का चले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपने सेशन ट्रेडिंग पढ़ी है ना, तो आप मेल हाँ के एक लेक्चर है जिसको हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। वो तकरीबन आपके इस क्वेश्चन को सर्व करती है कि प्राइस थ्योरी और टाइम थ्योरी की क्या लॉजिक है। अगर हाँ प्राइस हाँ के हाँ। चार फेजेस हैं जिसमें कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल है, तो अगर आप कैंडलस्टिक हाँ फॉर्मेशन देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है। एशियन सेशन आपका कंसोलिडेट करता है, लंदन आपका एक्सपैंड करता है, न्यूयॉर्क मोस्टली आपकी कंटिन्यूएशन होती है या समटाइम रिट्रेसमेंट होती है, और जो आपका सिडनी सेशन होता है जिसे हम लंदन क्लोज भी कहते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी होती है। ठीक है ठीक है सर। जी। ठीक है सर। जी ठीक है। जी नजमुल हसन, आपका क्वेश्चन है, आप हैंड रेज की है। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर। सलामकुम। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ना अकाउंट से रेलिवेंट था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं जी तो जी। इसमें अगर सिविल वगैरह का अकाउंट हमारा नहीं है तो क्या हम लोकल जो है हमारे बैंक जैसे पंजाब बैंक है यहाँ और है उससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरा पार्ट थ्रू टू ये था कि अभी रिसेंटली जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई लगा है इसमें, और इसमें कई जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 2149 तक गई है, लेकिन कुछ ब्रोकर 2141 तक रहे हैं, कुछ 2138 तक रहे हैं। तो हम जो आप रिकमेंड करते हैं आईसी मार्केट, इन्होंने क्या एग्जैक्ट 2149 जो मार्केट गई है वहां तक ही इन्होंने रखा है, या इन्होंने भी दूसरे ब्रोकर की तरह अपनी मर्जी से कुछ इस तरह किया है? थैंक यू। अच्छा देखें, सबसे पहले जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जब आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे एग्रीमेंट लेते हैं। जिस एग्रीमेंट में लिखा होता है स्प्रेड, स्प्रेड फिक्स नहीं है, स्प्रेड वेरिएबल भी हो सकता है, वो आपकी अकाउंट टाइप पे भी डिपेंड करता है। फिर स्लिपेज का उसने लिखा होता है, फिर उसने ये भी बताया होता है कि मेरा कमीशन है, वो स्प्रेड की फॉर्म में आपसे कमीशन लेता है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि ये जो ब्रोकर्स हैं इनके पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं। ये ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी ऑथेंटिकेशन करता है, आपके फंड्स को मैनेज करता है। इसके पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। सबसे बड़ा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो सिटी बैंक है। उसके बाद तीन चार और बैंक है, स्विस बैंक है, और बैंक्स हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं। अब वो उन बैंक पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी वो एंट्रीज या एग्जीक्यूशन किस लेवल पे जा की हैं। इसलिए आपकी ब्रोकर टू ब्रोकर स्प्रेड भी डिफरेंट होता है। ब्रोकर टू ब्रोकर आपकी जो प्राइस होती है उसमें भी स्लाइड सा डिफरेंस होता है। और ब्रोकर टू ब्रोकर आपका जो ऑल टाइम हाई, लो टाइम हाई, जो हाई लोज लग रहे होते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। लेकिन मैं आईसी मार्केट 2015 से यूज कर रहा हूँ। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं
आप किसी से पूछ रहे हैं, वो दो ही ब्रोकर यूज करते हैं, या पेपरस्टोन या आईसी मार्केट। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है, इंटरनेशनल ब्रोकर है, एफएसपी रेगुलेटेड है। मैंने आज तक इस पे इसी तरह की कोई ग्लिच नहीं देखी कि मार्केट को इसने रोक दिया हो, या मार्केट में इसने बहुत ज्यादा स्पाइक क्रिएट कर दी विदाउट एनी रीजन। ठीक है। और ये सबसे, मैं तो उसको बहुत ज्यादा कह लें कि प्रेफर करता हूँ। इसकी सबसे बड़ा मसला क्या है, जितना अच्छा ब्रोकर होगा उसकी उतनी मुश्किल वेरिफिकेशन होगी, वो हर आने जाने वाले को जल्दी स्पेस नहीं देते। ये एक्सएम ब्रोकर हो गया, एक्सएनएस हो गया, या जो भी ब्रोकर्स हैं, इस पे आप इजीली अकाउंट भी बना सकते हैं। इस पे आप टेम्पर डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। टेम्पर डॉक्यूमेंट में आप अपना नाम, पता, एड्रेस जो भी लिख के जमा करवा दें, वो चल जाता है। लेकिन इसका फायदा, या फायदा क्या होता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। नुकसान बेसिकली क्या होता है कि नुकसान ये होता है कि वो आपकी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो बाकी दूसरा, पाकिस्तान में डिपॉजिट करने के लिए पाकिस्तानी बैंक्स तो वैसे लो नहीं करते ट्रेडिंग, क्योंकि इनकी अपनी रोजी रोटी खतरे में आ जाती है। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है आपके ब्रोकर पे डिपॉजिट करने का, या वो क्रिप्टो है, या परफेक्ट मनी है, या स्क्रील है, या नेटलर है, आप अपने बैंक से किसी पाकिस्तानी लोकल एक्सचेंजर को स्क्रील, नेटलर, परफेक्ट मनी या क्रिप्टो बाय करें, अपने ब्रोकर पे डिपॉजिट करें। ब्रोकर पे डिपॉजिट करने के बाद ट्रेड करें, प्रॉफिट बनाएं, उसको वापस अपने उसी वॉलेट में लेके आए, उसी एक्सचेंजर के साथ दोबारा डील करें, उसको सेल आउट करें, उससे बैंक में ट्रांजैक्शन ले लें। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा मेथड होता है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी एक्सप्लेन कर दूँ। जी हसनैन, आपका क्वेश्चन है, हैंड रेज है, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आईसीटी के किल जोन्स टाइम्स हैं काइंडली वो तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक बता दें। देखिए, मैं आपको ना सिंपल सा एक हल बताता हूँ। ठीक है। सपोज करें, ये मेरी लेफ्ट साइड पे 3 इंडिकेटर लगे हैं, टॉप पे आप देख रहे हैं। इसमें ये आईसीटी जी का किल जोन इंडिकेटर है, आईसीटी किल जोन। ये है बाय विंस एफएक्स, ये इसका लास्ट पे नेम लिखा हुआ है, विंस एफएक्स। आपने सिंपली जी क्या जी। करना है, इस इंडिकेटर को यूज करना है, इसमें आपने किसी तरह की सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ इसको सर्च ओके करना है, इसको लगा देना है। ये ऑटो आपके टाइम सेट करता है, डे एंड नाइट टाइम सेविंग जो होती है वो भी ऑटो एडजस्ट करता है। जो आईसीटी के किल जोन का टाइम होता है, सॉरी, जो आईसीटी के किल जोन्स का टाइम होता है, ये उसको ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा होता है। देखें, ये किल एशियन किल जोन चला है, ये लंदन, अब न्यूयॉर्क चल रहा है। ठीक है। ये जी। ऑटोमेटिक है। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये इसको ऑफ हो जाए। यूज करने का तरीका बता दें कि स्क्रीन पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है इन सब का क्या मतलब है। अच्छा, क्या मतलब है, इसके लिए स्पेशल हमारे 2 से 3 लेक्चर और 3 से 4 वेबिनार्स हैं, वो आप एक बार देख लें। यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा तो काफी टाइम टेकिंग है। इसी में आप कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, नहीं समझ आया, वो पूछ लें। ये लेक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। ठीक है। ओके सर, तो बस यही क्वेश्चन था, थैंक थैंक यू। यू। जी तंजील, आपका क्या क्वेश्चन? सर मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जो रिसेंट गोल्ड की मूव हुई है, इसके बिहाइंड रीजन क्या थी? उस दिन जो इतनी मूव ऊपर गया और इतना ही नीचे गिरा, ये कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में। जो हम बैक हिस्ट्री अगर चेक करें इसकी, तो सर अब इसके बिहाइंड रीजन क्या थी? देखिए, मेरी 2 बातें याद रखें। रीजन क्या थी, बिहाइंड द रीजन, बिहाइंड द हिस्ट्री, वो मैटर जो हो गया वो गुजर गया। ठीक है। सिंपली आप ये याद रखा करें कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है। सिंपली आप H4 पे शिफ्ट हो जाएं, मैं ज्यादा किसी चीज की बात नहीं करता। H4 का यहाँ आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ इस पॉइंट पे। ये H4 का चेंज ऑफ करेक्टर है, ये आप इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके भी चेक कर लीजिएगा। ये चेंज ऑफ करेक्टर H4 का। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, तो ये इसने लास्ट इसकी फ्रेश इंड्यूसमेंट थी। इस इंड्यूसमेंट को लिया, मार्केट नीचे जाती गई। इस इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने दोबारा ये ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल था। ठीक है। ये दोबारा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट, जाहिर बात है ट्रेंड ही आपका बुलिश है। फिर अगर मार्केट 100 पिप मूव करे
तब हम लोग परेशान, मार्केट मूव नहीं कर रही। मार्केट मूव कर जाए तब हम लोग परेशान कि मार्केट इतना मूव क्यों कर गई। अगर आप मार्केट की राइट डायरेक्शन में है, यहाँ जो बाय साइड पे बैठा था उसके तो वारे न्यारे हो गए हैं, वो तो खुश है कि मार्केट इतना ऊपर गई है। अगर आप ट्रेंड को समझते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, तो कुछ तो मुश्किल ही नहीं है। ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये मार्केट ने स्विंग हाई और स्विंग लो बनाया, ठीक है। अब मार्केट ने दोबारा H4 की इंड्यूसमेंट ली है, और ये उसका एक बाय जोन था छोटा सा, जिससे मार्केट दोबारा उठी है। डेली का फेयर वैल्यू गैप है, अभी मार्केट थोड़ी देर के लिए बुलिश है। तो ट्रेंड को देखें, ट्रेंड जो कहता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक ही दिन में इतनी ज्यादा मूवमेंट कैसे आ गई, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास होता है। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करें, अगर मैं आपको दो मार्केट के फेज बताऊं, सिर्फ दो फेज, एक सेकेंड, हाँ जी, ये दो फेज मार्केट के चेक करें। इसमें सॉरी, यहां देखें, जब यहां मार्केट गिरना शुरू हुई, साहब ने कहा जी मार्केट गई, अब नहीं गोल्ड ऊपर आता। गोल्ड ऊपर आया कि नहीं? अब दोबारा मार्केट ऊपर गई, शार्पली गिरी, आप लोगों ने कहा जी अब ये नीचे नहीं जाता, ठीक है। लग भी ऐसे रहा है, लेकिन हमने किस चीज को फॉलो करना है? हमें तो नहीं पता, ना हम नजूमी है, ना हमारे पास कोई ऐसा डाटा है। हमारे पास जो डाटा है वो ये वाला है, ये वाला डाटा है। ये स्विंग हाई स्विंग लोज है, ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, सेलर, इसके ऊपर क्लोज हुआ, बायर। सिंपल इज दैट। स्ट्रक्चर मैपिंग, हर बात का सबसे पहला सोल्यूशन स्ट्रक्चर मैपिंग है। इसलिए मैं अपने पहले लेक्चर में यही कहता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग जिसको ये आती है, उसके लिए तो मार्केट बहुत इजी है। थोड़ी तरह खांसी आ जाती है, इसलिए म्यूट कर देता हूँ। जी अब्दुल करीम, आपका क्वेश्चन। जी अब्दुल करीम, क्वेश्चन करें जरा, क्विकली करें। चलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश प्रजापति, आप अपना क्वेश्चन कर लें, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर। अ, सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने अभी बताया ना कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर क्लोजिंग दे हाई के, तो जी रीटेस्ट पे हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर रीटेस्ट ना हो तो फिर मतलब इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करना है ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद। जब लिक्विडिटी स्वीप होना तो हमें इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए होती, ठीक है। फिर हम किसी भी फर्स्ट वैलिड फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को बाय कर सकते ओके ओके ओके, हैं। ठीक थैंक यू, है। थैंक यू। जी तंजील, आपका कोई क्वेश्चन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो फिर मैं लिक्विडिटी स्वीप पे दो चार बातें और करूंगा, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते अस्सलाम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो मार्केट जब ऊपर चली जाती है बॉस करके, हैं। जी तो उसके बाद जो लिक्विडिटी स्वीप करती है, तब हम नीचे बाय कहाँ से देखेंगे, यानी किस जोन से हम उसको बाय करने की सोचेंगे? देखिए, मार्केट जब लो साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, पहला पॉइंट तो ये समझें, ठीक है। जी जी सर। उसके बाद दो तरीके कार हैं, या तो आप उस स्वीप बेस्ड चौक में बनने वाले जोन में जो पहला फेयर वैल्यू गैप है वहां आप अपनी एंट्री फॉर्मुलेट कर लें। अगर वहां नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपना फिबोनाची ड्रॉ करें, और उस फिबोनाची के 50% लेवल के नीचे आप अपनी एंट्री फॉर्मुलेट कर लें। कैसे? ये मैं M15 पे शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जी सॉरी, अच्छा सपोज करें कि मार्केट ने इस लो को स्वीप किया,
ठीक है, ये एक इंटरनल लो था, उसको स्वीप किया है, उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दी है, ठीक है, यहाँ नहीं दी, चले यहाँ तक क्लोजिंग दे दी है इसने इस पॉइंट पे। अब ये क्लोज हो गया। अब जब इसने क्लोज किया तो इसमें सबसे पहला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, वो ये वाला बनता था, ठीक है। तो एक सेकेंड, अच्छा, ये सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप बनता था, तो आप सबसे पहले अपनी एंट्री यहाँ ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने आपको चांस नहीं दिया, मार्केट ऊपर निकल गई। चले इनकेस मार्केट ऊपर भी निकल गई है, यहाँ आपको मौका नहीं मिला, अब आपको पता चल गया कि मार्केट बाय जाना चाह रही है, तो आप इससे लो टाइम फ्रेम पे, M15 से लो टाइम फ्रेम पे, किसी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं, और वहां जैसे आपको कोई बाय साइड का एविडेंस मिले तो वहां आप अपने आप को सिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लो टाइम फ्रेम ने आपको, सॉरी, हाई टाइम फ्रेम ने आपको इंडिकेशन दी है कि मार्केट पुलिस जाना चाह रही है। ये देखें, ठीक है, ये देखिए मार्केट जस्ट इधर आपको एंट्री नहीं मिली, आप M5 पे आ गए, M5 पे आपका ये क्या पड़ा हुआ है, IUF पड़ा हुआ है, ठीक है। इस IUF पे आप अपने आप को अलाइन करें, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपका SL बड़ा होगा, स्टार्ट में आपका SL बड़ा होगा, ये आपका SL होगा स्टार्ट, ये आपकी ट्रेड है 20 पे, 10 आपका SL है, और TP आपका कितना है, 1:3 की रेशो से आपने ट्रेड करनी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बताऊं, मेथड आपको बता देता हूं। ये वो जोन है जिसमें मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। सपोज कर लेते हैं मार्केट इस साइड से आई, इस जोन में गई, यहां उसने लिक्विडिटी स्वीप की, यहां उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद फिर हमने ट्रेड कैसे लेनी है, फिर ट्रेड लेने के दो तरीके कार हैं। पहला क्या, कि उस स्विंग में बनने वाला, इस जहां से मैंने लिक्विडिटी स्वीप की है, उस स्विंग में बनने वाला जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप होगा, या तो आप उसको ट्रेड कर लें, ठीक है। अगर उसको ट्रेड नहीं करना, उस फेयर वैल्यू गैप को, तो फिर आप सिंपली क्या करें, फिबोनाची ने इस स्विंग के लो से जहां से मार्केट स्वीप हुई है, और उसके बाद मार्केट जितना हाई गई है, फॉर एग्जांपल इतना हाई गई है, ठीक है, वहां तक आप अपना फिबोनाची ड्रा करें, और जैसे ही मार्केट बिलो 50 लेवल आए, इसको जरा मैं सेटिंग कर दूं, चले, ये सिचुएशन, जब मार्केट आपके इस जोन से निकली है, तो आपने क्या करना है कि फिबोनाची ड्रा करना है, इस लो से लेके इस लो से इस हाई तक, और जैसे ही मार्केट बिलो 50% आए, ये इसका 50% लेवल है, नीचे आए तो आप यहाँ एंट्री लगा लें, आपका SL इधर होगा, और 1:3 के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वाकई ट्रेड करना चाहते हैं और कुछ प्रोडक्टिव चीज बनाना चाहते हैं अपने हाथों से, सिंपली क्या करें, मार्केट पे शिफ्ट हो जाएं, किसी भी पेयर पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे। मैं कोई भी पेयर ओपन कर लेता हूं, चलें USD CHF ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये अभी M5 का टाइम फ्रेम है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जगह पे चेक कर लें, ये देखें मार्केट ने यहाँ क्या किया है, स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद इस टाइम फ्रेम पे यहाँ कहाँ क्लोजिंग दिया इसने, अभी नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ स्वीप है, यहाँ स्वीप है, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, जो रनिंग कैंडल है ये वाली, तो फिर तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो सिंपली ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है सबसे पहले, हम इसके रीटेस्ट पे इसको दोबारा सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ स्वीप किया है, यहाँ क्लोजिंग कंफर्मेशन देने जा रही है। अब इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री चेक करें, टाइम फ्रेम हम कर लेते हैं M15, ठीक है। M15 में देख लीजिए मार्केट ने क्या क्या किया है और आगे किस तरह जा रही है। चलो, ये देख लो, मार्केट ने यहाँ स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी इस पॉइंट पे, ये इसकी क्लोजिंग आ गई, ठीक है। इस पॉइंट पे स्वीप, क्लोजिंग, मार्केट ने रीटेस्ट किया, और उसके बाद देखें सेल कैसे गिरी, और दोबारा उसने वहां एक और कंफर्मेशन दिया आपको, स्वीप, क्लोजिंग, फिर मार्केट ऊपर गई है, और फिर देखें कैसे नीचे आई, ठीक है। ये देखें,
करती मार्केट यही है, मार्केट पर और करने के लिए कुछ है ही नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप करना और उसको राइड करना, ट्रेड को राइड करना, और कुछ भी नहीं। ये देखें, स्वीप, स्वीप करने के बाद नीचे क्लोजिंग, ठीक है। अब ये नीचे क्लोजिंग थी, मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुई, तो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप कौन सा बना? ये वाला, ठीक है। जब ये वाली कैंडल नीचे क्लोज हुई, ये वाली, तो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप ये बनता है। साथ ही नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया और मार्केट देखें कैसे गिरी है, ठीक है। सिंपली आपने बस यही करना है, जहां लिक्विडिटी स्वीप नजर आती है उसके बाद मार्केट को देखें कि मार्केट क्या करना चाह रही है। ये देखें, स्वीप, स्वीप के बाद मार्केट की क्लोजिंग फाइंड करें, क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद मार्केट का जो रिएक्शन है वो चेक कर लें। ये मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, मार्केट ऊपर गई है, रीटेस्ट किया है, और उसके बाद देखिए मार्केट कैसे गिरी है। ये वही ऑर्डर ब्लॉक अभी तक होल्ड कर रहा है। ये देखिए, अगेन किसी और जगह फाइंड कर लें, जहां भी आप देखेंगे यही चीज है फॉरेक्स मार्केट में। और कुछ चलें, अगर हम बाय की बात कर लेते हैं, सेल की एग्जांपल हमने स्टडी कर ली है, कुछ बाय की एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड फाइंड करें, मार्केट का ट्रेंड देखें, तो ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ठीक है। तो आपने सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि जो ट्रेंड की डायरेक्शन में स्वीप है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। लेकिन इसको आप काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। अब काउंटर ट्रेंड की अगर हम एग्जांपल फाइंड करें तो बाय बाय सेल, ये भी सेल ट्रेंड है। चले, यहाँ कहीं देख लेते हैं, कोई अगर इंडिकेशन मिलती है तो किसी पॉइंट पे। ये स्वीप है इसका, अब ये स्वीप है, ठीक है ना। ये तकरीबन सब स्टूडेंट समझते होंगे इस चीज को कि ये टोटली स्वीप है, क्योंकि कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई। स्वीप, इसके ऊपर मार्केट जब क्लोजिंग देगी तो उसके बाद आप मार्केट का रिएक्शन देखें। अगर ऊपर क्लोज करती है मार्केट, ये मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, और देखें मार्केट का फिर रिएक्शन। तो आप इसमें इजीली आप देखें, ये छोटे छोटे प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको कहता हूँ कि कब ये कंप्लीट रिवर्सल देता है, ठीक है, ये एक से दो बातें आपको बता देता हूँ। स्वीप बेस्ड यानी लिक्विड लेते हैं, लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड जो, ये रिवर्सल कब देता है? रिवर्सल से मुराद आप ये समझ लें कि डीपर पुल बैक कब देता है, ठीक है, रिवर्सल या डीप पुल बैक, जब मार्केट आपके HTF POI जोन में टैप करती है। सेकेंडली, ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है, जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा डीप पुल बैक देता है। और रिवर्सल कब देता है? जब वो आपके हाई टाइम फ्रेम में मार्केट टैप कर रही होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने नोट करनी है और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। जी डॉक्टर याहिया जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और सर, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कोई इंडिकेटर नहीं होता, सारी फेक होती है। अतुल का आया जी, गोल्ड का 5 मिनट में होने वाला है, देख लेते हैं। शुएब इस्माइल ने ज्वाइन किया जी, गोल्ड बाइंग पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ कंफर्मेशन भी लगी हुई है। जी, चलें, ये सब लोगों के क्वेश्चन थे। बाकी जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, आमिर सिद्दीकी साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन रेज कर लें। चलें, आमिर सिद्दीकी साहब मेरे ख्याल बिजी हैं। नेक्स्ट पर्सन है जी जुहेब हसन, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। सर मेरा ये सवाल है कि गोल्ड तो वैसे बुलिश है,
और उसने अपने डेली को जो एफ जी है ना उसमें भी टिप करके फौरन ऊपर निकल गया, लेकिन जो आपके टेलीग्राम का चैनल है उस पर बार बार क्यों गोल्ड सेल के सिग्नल दे रहे हैं? गोल्ड के साथ सेटअप शेयर तो किया उसका, M15 का सेटअप था, लो टाइम फ्रेम का सेटअप था, वो सेटअप तो शेयर किया है। देखिए लाजमी तो नहीं कि आप दिन में मार्केट में बाय जाना है। कभी देखा मार्केट पूरा दिन बाय ही जाती रही, उसने कोई पुल बैक नहीं लिया? तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज को ट्रेड कर सकते हैं बाय को। अब ये देखें एक ही दिन में सुबह 6 बजे से अभी रात के शाम के 6 बज रहे हैं, तो मार्केट ने क्या किया है? मार्केट बाय भी गई है, मार्केट सेल भी गई है। ये तो आप पे डिपेंड करता है आप किस अंदाज से मार्केट को देख रहे हैं, आप मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, या कैसे ट्रेड कर सकते हैं। किताबी के लिए थोड़ी बनना है, चीज को समझना, लॉजिक समझ आ गई तो ट्रेड करें, सिंपल इज दैट। जी बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? चले मेरा ख्याल है आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी वीकेएस आप अपना हैंड रेज किया, क्वेश्चन कर लें। जी क्वेश्चन कर लें, मैंने आपको म्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, जे को भी भेजी है जिसका हाँ जी क्वेश्चन। सर, वो Hello, जो sir. हेलो। Hello. जी जी Uh, जी जे हाउ आर यू? I'm fine. For me, I can't hear this language. I have tried your videos, but I'm getting it too difficult for me to understand it. I would like to ask, like, a summary of your top-down analysis and the confluence. Sorry, analysis on Top-down, and I want you to cover like a summary of top-down analysis and confluence. So you are asking about the top-down analysis, right? Yes, and your confluence. Okay, the confluences. Okay, I think today lecture was in Hindi and Urdu language, and we have communicated a long lecture conducted. But for the English webinar and top-down analysis, and for the confluences, let's arrange a webinar tomorrow in English language. Okay, Jay? Okay. That would be helpful for you, so that we will give proper time in English language from start to end, and we will discuss each and every point in English. Okay? Okay, sir. Okay, thank you for your patience. मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी आप मेरे क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इस पे स्ट्रक्चर की मैपिंग पर ही क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर मैपिंग तो कर लेता हूँ, अपना इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना, ये सब तो मैं कर लेता हूँ ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मैं मंथली से स्टार्ट करता हूँ, मंथली से वीकली पे आता हूँ तो मुझे बुलिश ट्रेंड ही दिखता है। लेकिन जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, डेली पे आता हूँ ना, तो डेली से मुझे वो स्ट्रक्चर जो है वो बियरिश दिखता है। तो अब उधर से मैं स्टार्ट कैसे करूँ, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए सिंपल है दैट, मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ। चलिए आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सब लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी है। सपोज करें ये मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? ओके सर। ये मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, मार्केट अभी बुलिश जाती जा रही है, ठीक है? ओके। H4 का ट्रेंड है। ठीक है सर। अगर इसको मतलब और तरीके से अलाइन करूं ताकि आप लोगों को समझ आए, तो मुझे एक सेकंड दें, मैं इसको प्रॉपर स्विंग हाई स्विंग लो बना देता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। चल ये है। अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, ठीक है? जी सर। जी। ये इंड्यूसमेंट ली। जी सर। हर इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज कंसीडर करें, ये कैंडल बॉडी जी। क्लोज है। जी। जब कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये क्या बनेगा? स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई। स्विंग लो, ठीक है? अब ओके। उसके बाद मार्केट का क्या रिएक्शन है? इसमें मार्केट अभी देखें, मार्केट अब बुलिश है। जी सर। अभी मार्केट कुछ नहीं कर रही, कोई समझ नहीं आ रही, मार्केट कंप्लीट बुलिश है। सपोज कर लें ये जो सारा टाइम फ्रेम है, ये लेफ्ट साइड पे जो रेड है, ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम, रेड कलर। ओके सर।
अब सडनली क्या होता है कि 4 आवर पे मार्केट नीचे आती है और हम देखते हैं कि जो सबसे पहली वैलिड इंड्यूसमेंट है ये वाली, ये सबसे पहली जी वैलिड इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे 4 आवर आता है और क्लोजिंग दे देता है। ओके सर। यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज होगी इस इंड्यूसमेंट के नीचे। जब इसके नीचे ओके कैंडल सर। बॉडी क्लोज हो गई तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने वेट करना है मार्केट को यहाँ एक दोबारा इस स्विंग को ब्रेक करने का। ठीक है, वो आप देखें ओके सर। दोबारा मार्केट में आप लो टाइम फ्रेम पे चले जाएं। सपोज करें आप M15 पे आ गए। अब ये जो ब्लू लाइन है ये आप समझ लें कि M15 है। ओके सर। अच्छा, अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करती है तो आपकी रेंज डिफाइन हो जाती है कि मैंने ट्रेड कहाँ फाइंड करनी है। तो आपने इस टॉप और इस हायर लो के दरमियान ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है, ओके सर। ये वाली लाइन और ये वाली, अब आपकी रेंज डिफाइन होगी। जब मार्केट ओके इंड्यूसमेंट सर। ले लेती है तो आपकी रेंज डिफाइन हो जाती है। लेकिन अगर सपोज कर लें कि मार्केट यहाँ तक आती है, इंड्यूसमेंट आपकी जी। नीचे है, फिर आपकी रेंज हाँ डिफाइन नहीं होती। हाँ। ठीक है, अब मार्केट ने जैसे इंड्यूसमेंट ले ली, नीचे क्लोज किया, अब आपकी रेंज डिफाइन होगी ये 2 पॉइंट्स। अब आपने इसके दरमियान ट्रेड फाइंड करनी है और ट्रेड बाय फाइंड साइड करना। की ट्रेड फाइंड करनी है। ओके सर। अच्छा, अब इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज है, अब आप M15 पे शिफ्ट हो गए। अब आप ओके। M15 आपको क्या बता रहा है कि मार्केट पुल बैक फेज में है, ये आपका बेरिश है। H4 आपका बुलिश है, M15 आपका पुलिस है। बेरिश हो चुका है। बेरिश है। अब आपने ट्रेड यस कैसे सर। लेनी है, क्या करना है, सपोज करें कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है H4 का, ऑर्डर ब्लॉक है। यस सर। कोई इसको बाय जोन कहते हैं। ये बाय जोन है। M15 की मार्केट आई, उसने एक ये लोअर हाई बनाया, मार्केट ने जी उसके बाद यहाँ टैप किया और टैप करने के बाद ऊपर निकल गई। अब जी सर। M15 ने आपको क्या इंडिकेशन दी, अब M15 का ये जो काउंटर ट्रेंड आपका स्विंग हाई और स्विंग लो है। जी सर। ये जैसे इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, नीचे क्लोज किया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस पॉइंट पे काउंटर ट्रेंड का। ठीक है, काउंटर ट्रेड का। जी तो सर। ये आपका बन गया लोअर हाई, ये बन गया आपका सॉरी लोअर लो एंड लोअर लोअर। लोअर हाई। अब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया बाय जोन में और उसके बाद यहाँ आके उसने दोबारा M15 का चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब ये दोबारा ओके चेंज ऑफ सर। करेक्टर हो गया। अब H4 आपका पहले ही बुलिश है, M15 ने बुलिश है पुल सर। बैक बनाया, दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो अब क्या होगा, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने आप को हायर टाइम फ्रेम के साथ दोबारा सिंक कर बुलिश लिया। कर दिया। यस सर। अब आप यहाँ अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट करें, यहाँ से फिर बाय फाइंड करें। ठीक है, तो जो लो टाइम फ्रेम ठीक। होता है वो ये बताता है कि मार्केट अगर, यानी आपका वीकली बुलिश है, डेली बेरिश है, तो मतलब डेली आपका पुल बैक में है। यस सर। H4 बुलिश है, M15 बेरिश है, तो बेरिश आपका M15 बेरिश पुल बैक में है। जैसे ही वो चोक करे तो आप बाय साइड की ट्रेड फाइंड करें, वो ट्रेड को राइट करें। फाइन। जी ओके सर। तो ये सर ये हर कोई भी टाइम फ्रेम पे चलेगा सर, ये अगर मैं मंथली देख रहा हूँ या वीकली देख रहा हूँ तो? कि किसी भी टाइम फ्रेम पे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम में अगर आप मंथली देख रहे हैं तो उसके साथ डेली को लाइन करें पुल बैक के लिए, या H4 को ओके करें। सर। कोई थर्ड ओके सर। टाइम फ्रेम, थर्ड का मतलब क्या होता है, मंथली के बाद वीकली छोड़ के डेली, वीकली है तो डेली डेली। को छोड़ के H4, एच H4 फोर को H1 को छोड़ के M30, थर्ड टाइम फ्रेम को आप साथ अलाइन यस। करें। जैसे वो दोनों सिंक करें, अपनी ट्रेड को फॉर्मुलेट करें। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर। जी शेख साजिद, आपका जो क्वेश्चन है पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हेलो हेलो। जी मैं ठीक हूँ, अगर खांसी आ रही है बोलें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसा अभी आपने जो स्विप बेस एंट्री का बताया है, इसके जी साथ क्या हम एक RSI इंडिकेटर जो ऑसिलेटर रहता है उसको भी यूज कर सकते हैं क्या? देखें, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो कर लें।
मैं इंडिकेटर वैसे यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपकी कमांड है तो जरूर करें, कोई इशू नहीं है। जी एक बात याद रखें, ट्रेडिंग में आपने जी जो चीज यूज करनी है उसको इतना तो यूज करें कि आपको उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ समझ आ जाए। ट्रेंड जी लाइन ट्रेडर भी कामयाब होता है, आईसीटी ट्रेडर जी भी कामयाब है, एसएमसी भी कामयाब है, आरएसआई जी बेस्ड ट्रेडर भी कामयाब है। ठीक है, उसके जी बाद जो मूविंग एवरेज बेस्ड जो ट्रेडर्स हैं वो भी कामयाब हैं। लेकिन जी बात यह है कि आपने उस पर कितनी कमांड बनाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक लेक्चर लेते हैं या एक स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, 2 दिन ट्रेड की, तीसरे दिन लॉस हुआ, ओहो, ये तो हमने ट्रेड नहीं करनी, कोई नई चीज ढूंढते हैं। चलें, जी एक चीज हो गया। दूसरा सिनेरियो, आप खुद प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन आप प्रॉफिट बनाते हैं डेली का $20, अचानक ग्रुप में जी स्क्रीनशॉट आता है $100 का, आप उसको फौरी तौर पे मैसेज करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं। चले, जी आप नहीं जी करेगा, स्टूडेंट करते हैं, जी मैं जी आईसीटी, चले मुझे उसका कंटेंट फॉरवर्ड कर दें। खुदा के बंदे, जो आपने 3 साल मेहनत करके एसएमसी पे ग्रिप बनाई है, आप आईसीटी पे भाग रहे हैं। चले, एक आईसीटी जी ट्रेडर है, वो अचानक देखता है कि एक बंदे ने ऐसी ट्रेड लगाई है जिसमें एसएल उसका 10 पिप है और टेक प्रॉफिट उसका 400 पिप है, यानी 1:40 के रेशियो है। वो जी साथ ही उसको मैसेज करेगा ये कैसे किया, वो बताएगा जी मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ, उसके पीछे भागना। जी अगर आप जी प्रॉफिटेबल हैं बाय एनी मीन, चाहे वो ट्रेंड लाइन है, चाहे वो मूविंग एवरेज है, चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चाहे वो आरएसए इंडिकेटर है, एसएमसी है, आईसीटी है, क्वार्ट रिपोर्ट है, इंटरेस्ट रेट एनालिसिस है, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस है, वीक ऑफ है, या उसके अलावा आप वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ते हैं, मार्केट प्रोफाइल पढ़ते हैं, सेशन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिस चीज से आपकी सक्सेस है उसके साथ स्टिक करें, उसको इतना प्रैक्टिस करें कि उसमें आप हर एंगल से ट्रेड फाइंड कर सकें। ये एक मार्केट का कुल है, इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट में कुछ भी नहीं। जी 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 ठीक है, जी जी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। चलें सर, थैंक यू। जी शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। जी तुषार, आपका क्वेश्चन। हाँ हेलो सर। जब एक हायर ट्रेंड में ट्रेंड चल रहा है, हम लोग हाई और लो मार्क करते हैं, और एक पीओआई में जब मार्केट जाता है, उस लेटेस्ट स्विंग हाई का चोच इंपॉर्टेंट है क्या सर? वो लो ब्रेक करने के बाद चोच कंसिडर करना है, वो मुझे डाउट था सर। ठीक है, ये H4 का लोअर हाई पड़ा है, ये वाला। यस सर। अब अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, सपोज करें, मैं अब M15 की बात नहीं करता, ये चीजें मैं खत्म कर देता हूँ, ये ठीक है। अब समझ लें कि मार्केट H4 में ही आ रही है, H4 में नीचे आई, ठीक है, यहाँ उसने कोई रिएक्शन दिया इस पॉइंट पे, थोड़ी सी उठी, दोबारा आके उसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये आपका जो है ये H4 ही है। जब ये पहला स्विंग, मेजर स्विंग हाई जब ब्रेक हो गया, तो यहाँ जो आपको इंडिकेशन मिलेगी ये होगी चोक इंडिकेशन, नॉट ट्रेंड रिवर्सल। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाह रही है। हो सकता है कि ये अभी चेंज कर ले, हो सकता है कि मार्केट अभी ट्रेंड चेंज कर ले, ठीक है, यहीं से ऊपर उठे, पुल बैक ले, फिर नीचे आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसा ना करे, मार्केट ने चौक की इंडिकेशन दी, फिर मार्केट ने सोचा नहीं, मेरे इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं लगे, मुझे और लिक्विडिटी चाहिए, वो फिर ऊपर जाए, यहाँ स्वीप करे, फिर नीचे आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब चौक की इंडिकेशन मिले, उसके बाद आपने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट लाजमी करना है। जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग गया आपका, तो फिर ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन है। ठीक है यस सर। जी, थैंक यू। सर फिर रिसेंट पीओआई के पहुंचने के बाद सर उधर का हमको चोच मार्क नहीं करना है सर, सिर्फ हाई और लो को ही कंसिडर करना है। हाँ जी बिल्कुल, बाकी लो टाइम फ्रेम की मैंने आपको थ्योरी बता दी, उसको साथ कैसे अलाइन करना है। ओके सर, थैंक यू सर। जी मुश्ताक, आपको ये ज्वाइनिंग है, ये आपको मिल जाएगी। जो जो इस कम्युनिटी में न्यू है, सबको मेरी तरफ से वेलकम। थोड़ी सी तबीयत आना साथ है, तो बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना माइक, थोड़ी सी खांसी है। ये जो भी लेक्चर होता है हमारा, ये सारे पब्लिक होते हैं, यूट्यूब पे आ जाएंगे। बाकी ग्रुप में, हमारे डिस्कशन ग्रुप में हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स भी हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे। उसमें भी आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब हमारी कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है, जहां आप सेफ फील करते हैं वहां आप ज्वाइन करके डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे आ जाएगा।
चलें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से कोई ना कोई नई बात सीखने को मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी कोई नेक्स्ट वेबिनार प्लान करेंगे, जिसमें आपके फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे उसका इंशाल्लाह आंसर करेंगे। आप अपना क्वेश्चन नोट कर लिया करें, डिस्कशन में ग्रुप में डाल सकते हैं, आप मुझे प्राइवेट में शेयर कर सकते हैं, या नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार में आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।